कीर्ति का मोबाइल घुमा बोलिए। छोटा सा मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल रोटेट कर दीजिए। यमन ऑन करो, गुरमीत शैतान ऑन कीजिए, लाभ शैतान ऑन करो, अथर बाबू ऑन कीजिए, जल्दी बाबू जल्दी, टाइम नहीं है। आदित्य ऑन करो जी, रोशनी रोशन करो बाबू। लक्ष्मी आ गई, चलो ठीक है। ऑन करो ना जल्दी, बोला पढ़ाई करना बाबू। सुजीत ऑन करो। एक गुरमीत ऑन करेगा जी कि बाबू उठा बैठी करवाएं क्लास में। सर वो मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा है। क्या दिखा रहा है? सर वो आ रहा है कि यू कांट ऑन योर वीडियो। काय बोला यू कांट, काय नहीं ऑन कर सकते हो? पता नहीं। अभी आपको कूटते रोशनी रोशन करो। सुजीत ऑन करो जी, आदित्य बाबू ऑन करो। आदित्य कोई शैतानी नहीं जी। देखो बाबू क्या है, शांति से समझना है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कंसेप्ट आपको हमने बता दिया, ठीक सर। क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड कुछ कुछ बाबू प्रूफ है ना, थ्योरम टाइप क्वेश्चन भी करवा दिए। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। फिर आपको बाबू बताया बाबू क्वाड्रिलेटर का जो एक्सटीरियर एंगल होगा बोला, इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे क्या सर कल बताए थे, बोला मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है भोला, इस तरह से है ना, एगो इधर बढ़ा दो, इधर इधर बढ़ा दो, है ना। तो अगर ये एंगल एक्स है, ये एंगल बाई है, और ये एंगल अगर ए है, ये बी है, तो बाहर वाला एंगल एक्स प्लस बाई, है ना, इसके अपोजिट में दूर वाला ए प्लस बी के बराबर होगा। कल आपको प्रूफ हमने कर दिया था। फिर क्या प्रूफ किया बाबू? क्वाड्रिलेटरल में बाबू अगर मान लो बाबू एंगल बाइसेक्टर के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होता है सर? सम, है ना, दोनों के सम के आधा होता है। मतलब क्या सर, मान लो कोई इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है और बाबू है ना ए ओ बी, ये एंगल पूछेगा एक्स, तो ये एंगल कितना होगा? कैसे निकालेगा? अगर ये एंगल बाबू मान लो बाबू 80 डिग्री दिया हुआ है, आइए बाबू 60 डिग्री दिया हुआ, तो ये एंगल कैसे निकालेगा? तो ये दोनों एंगल को जोड़ देगा, 80 प्लस 60, 80 प्लस कितना करेगा? 60 करेगा, 2 से डिवाइड कर देगा, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा बिना कोई कंसेप्ट का। अगर ये दोनों एंगल दिया वो, तो यहाँ वाला एंगल पूछेगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये सब बेसिक क्वाड्रिलेटरल का सारा बात आपको कल हम बता चुके हैं। बाकी है गुरमीत, ये रोशनी रोशन करो बाबू। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, ठीक सर। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या भोला, है ना, हम लोग जैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब ये सब जो भी है भोला, सब क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है, ठीक सर। जैसे पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और काइट हो गया, है ना। ये सारे सारे क्या क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप है। मतलब बाबू क्वाड्रिलेटरल का टाइप मतलब जो भी फिगर है सारे में 4 साइड ही होगा। ये जो भी फिगर भलो सारे में बाबू क्या होगा? 4 साइड ही होगा, ना है ना, ना 4 से ज्यादा होगा, ना 4 से कम होगा। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? कोई भी फिगर बनाओगे सारे में क्या रहेगा? 4 साइड रहेगा, है ना। ठीक। अब यही 4 साइड का वो किसी का चारों साइड का लेंथ इक्वल होगा, कोई एंगल 90 डिग्री होगा, किसी में बाबू अपोजिट साइड से इक्वल होंगे, है ना भोला। कोई बाबू आपका पतंग जैसा काइट टाइप का शेप होगा, ऐसा काइट टाइप का शेप होगा कि नहीं, है ना। ठीक। तो ये सब सारे के सारे कितना बाबू? 4 साइडेड से घिरा घिरा हुआ क्लोज फिगर है। तो इसी को क्या कहोगे? क्वाड्रिलेटरल कहोगे। तो ये सब जो भी हो, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, द्वितराज, है ना बोला, ट्रेपीजियम हो गया, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, काइट, ये सब सारे के सारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है ना। ठीक सर। तो क्वाड्रिलेटरल टाइप्स आएगा कैसे? अरे यही चारों साइड को अरेंज करना है, केरो में साइड इक्वल कर दोगे, कोई में अपोजिट साइड इक्वल कर दोगे, किसी में पैरेलल कर दोगे, किसी में 90 डिग्री बना दोगे, तो यही सब फॉर्मेट क्या होगा? अवेलेबल होगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बाबू पहला जो है बाबू सबसे इंपॉर्टेंट बाबू पैरेललोग्राम है। बाकी ये सब स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में बचपन से पढ़ते आइए रहे हो आप लोग, बचपन से पढ़ते आ रहा रेक्टेंगल स्क्वायर कि नहीं। तो जो सबसे पहला टाइप है रोशनी हम लोग क्या बाबू? पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी सबका सीख लेंगे, रोम्बस का थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान लेंगे ताकि यूज होगा।
ट्रेपीजियम का जान लेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट का, सब थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी जान लेंगे और उसके बाद क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन सारा करेंगे, है ना, कांग्रेंस बेस पे, है ना। ठीक ठीक बाबू निको। तो पैरेललोग्राम किसको कहोगे बाबू, है ना, किसको कहोगे? तो वैसा क्वाड्रिलेटर बाबू जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए, वैसे क्वाड्रिलेटर को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझिए। एगो क्वाड्रिलेटर बनाते हैं सर, ठीक सर, और उसका क्या कर देते हैं? अपोजिट साइड्स। अरे चार साइडेड से घेरा हुआ बाबू, है ना, चार साइडेड से बाबू घिरा हुआ एक क्लोज फिगर बनाएगा बोला, और इस तरह से क्लोज फिगर बनाओ बाबू कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए। नहीं बना सकते हो? आपको चार साइडेड से फिगर बनाना है, ठीक सर। तो चार साइडेड से फिगर बनाएंगे सर तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, है ना। लेकिन इस तरह से फिगर बनाना भोला कि अपोजिट साइड अथर बाबू पैरेलल और इक्वल हो जाए। अगर अपोजिट साइड बाबू पैरेलल और इक्वल हो जाता, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, अगर एबीसीडी मेरा क्वाड्रिलेटरल है सर, कैसे सर? क्योंकि चार साइडेड से घिरा हुआ है ना। अब इसमें आपने साइड थोड़ा स्पेशल टाइप से बनाया। कैसे बनाया सर? हमने इस तरह से बनाया बाबू कि जो ए बी साइडवा है, ई साइडवा बराबर है। मतलब ये मान लो अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। इस तरह से कंस्ट्रक्शन के नहीं कर सकते क्या? फिर बीसी साइडवा, मान लो ये बाबू 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर, मतलब बीसी कितना है बाबू? एडी के बराबर है ना। इस तरह से बना ले। क्या एक चार फिगर में वो चार लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनाए सर, जिसमें उल्टा वाला साइड वो बराबर रखें, इसको उल्टा और बराबर, और क्या रखें सर? ये दोनों पैरेलल रखें। मतलब क्या रखें सर? ए बी पैरेलल, हमने सी डी रखा, और बाबू ए डी पैरेलल क्या क्या बोला? बी सी क्या, है ना। ये पैरेलल ये, और ये वाला पैरेलल ये वाला। तो अगर इस तरह से कोई बाबू क्वाड्रिलेटरल अगर बना दोगे ना तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कह देंगे? पैरेललोग्राम, है ना भोला। अगर आप इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल बना देते हो जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल, ई साइड वाई साइड पैरेलल, और ई साइड वाई साइड पैरेलल, और इक्वल लेंथ, ये जितना उतना ये इतना इतना, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या नाम दे देंगे? पैरेललोग्राम, है ना। नाम इसका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम चेंज, क्वाड्रिलेटर से चेंज होकर क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। जैसे आप लोग भोला मेरा अभी बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो क्लास में, और दादी के पास जाओगे तो पोता पोती बनते हो ना जी, तो हो वही, लेकिन जगह चेंज होने से बाबू आपका नाम क्या हो गया? कैरेक्टर चेंज हो गया। नानी के पास जाओगे तो नाती और नतनी बनोगे, यही बनोगे अनुष्का। तो उसी प्रकार बाबू हाई क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल बना दिए ना भोला, तो ऐसे क्वाड्रिलेटर का नाम चेंज होके ऐसे क्वाड्रिलेटर हम लोग क्या कह देते हैं? पैरेललोग्राम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं, और कुछ नहीं होता, है ना। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल भोला मेरा जिसका अपोजिट साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल और इक्वल हो जाए, वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे गुरमीत शैतान? पैरेललोग्राम कह देंगे, है ना। ठीक बाबू, ये समझ में आ गया, है ना। पैरेललोग्राम किसको कहोगे आदित्य राज? कहाँ गया? उसका नेटवर्क भाग गया जी, शैतान का नेटवर्क भाग गया, है ना। ठीक, कहाँ उछल कूद कैले को? ठीक। तो वैसा क्वाड्रिलेटर बाबू जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, वैसे वैसे क्वाड्रिलेटर को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहें। ठीक, हाँ सर। अब आगे समझना। अब पैरेललोग्राम का कुछ कुछ क्या होता है? प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसको ध्यान रखना। क्या क्या प्रॉपर्टीज है सर? है ना, ज्यादा नहीं, 6-7 गो प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखना देते। ठीक ठीक रोशनी। तो वही लिखल है क्वाड्रिलेटर बाबू, ही जे बाबू ई जे पैरेललोग्राम बाबू, इफ अपोजिट साइड्स आर क्या? पैरेलल और इक्वल। उल्टा वाला साइड जैसे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर, तो ई बराबर ई बराबर ए बी बराबर सी डी, ए सी बराबर बी ए डी। और क्या होना चाहिए? पैरेलल इक्वल होना चाहिए, ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहोगे? पैरेललोग्राम कहोगे। ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहे। ठीक ठीक सर। अब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, शांति से समझते चलना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है सर? डिफिनीशन ही है। आपको क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन कहेगा तो कैसे डिफाइन करोगे? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा, वैसे उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। तो पहला तो प्रॉपर्टीज वही हो गए सर।
कि क्वाड जो भी पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, याद रखना है ना। याद रखना रोशनी, अगर पैरेललोग्राम है तो अगर अपोजिट साइड वाला, जैसे ए बी का अपोजिट कौन, सी डी, ए डी का अपोजिट कौन, बी सी, तो ये दोनों सेम लेंथ होगा, ये 10 ये हो 10, ये 5 ये हो 5, है ना भोला। और क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ए बी पैरेलल क्या होंगे, सी डी होंगे, है ना। अब जैसे पैरेलल हो गया भोला तो यहाँ से आप बहुत सारे बात कंक्लूड कर सकते हो, देखो कैसे। तो आपको बाबू पैरेलल अगर दो कॉर्डी लाइंस है भोला, शांति से समझना, है ना, ठीक सर। तो मान लो अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेलल है ना, तो अगर ये बाबू क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल होगा, मतलब ए डी पैरेलल बी सी अगर है, समझना। तो अगर ई दोनों पैरेलल है बेटो शैतान लाइन में, है ना बाबू बेटो, तो ई एंगल वा क्या बन जाएगा, कोई इंटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब भूल जा। आपको हम कह रहे हैं कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन क्या होता है सर, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ई साइड वा पैरेलल होगा, ठीक सर। तो अगर ये साइड वा पैरेलल होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्स लाइन बन जाएगा। अब ट्रांसवर्स लाइन बन जाए बाबू तो एंगल एक और एंगल दो क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, है ना। होगा कि नहीं होगा, सोचो सोचो, एंगल एक और दो क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर। और बचपने में सिखाए हैं को इंटीरियर एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। एंगल एक दो का सम कितना, 180 डिग्री। बात समझ में आता है ना। अरे शैतान, एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आपको याद रखना अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ई वाला साइड वाई साइड वा पैरेलल हो गया गुरमीत। अब जैसे पैरेलल हो गया तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। तो एंगल एक दो कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल, एक दो कौन सा, को इंटीरियर। अब को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 16 टाइप का एंगल्स पढ़ा है ना, उसी दिन बताए थे। को इंटीरियर एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। मतलब क्या सर, मतलब क्या 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 क्या, मतलब ये बोला कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो एकर एडजेसेंट वाला एंगल वाला ये हो गया, एकर एडजेसेंट ये हो गया, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180। बात समझो, अगर कोई पैरेललोग्राम है सर तो एंगल एक प्लस दो, मान लो ये एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं, है ना, ठीक सर। या बाबू इसको ए मानना है तो इसको एंगल ए मान लो, और ये बी है तो इसको एंगल बी मान लो, समझना है शांति से। और ये एंगल सी हो गया और एंगल डी हो गया, हाँ सर, अच्छे से समझ। तो अगर अनुष्का एडी लेनमा और सीबी लेनमा पैरेलल है, बोली ये वाला पैरेलल है, तो ए और बी कौन सा, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, है ना। हाँ सर। तो हमेशा याद रखना एक बी कैसा एंगल है, कॉन्स्टिट्यूटिव या एडजेसेंट एंगल है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में बाबू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसा एंगल बी प्लस सी, ये दोनों एडजेसेंट, एंगल बी प्लस सी सर, ये भी 180 डिग्री। कैसे सर, अरे मेरे लाल, इधर वाला भूल जाओ, बनो कमाल करो लाल, है ना, ठीक सर, शांति से समझना। तो ई लाइन में पैरेलल है, अरे ये पैरेलल है ना गुरमीत, हाँ सर। और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये को इंटीरियर एंगल ना आपको दिख रहा है, मतलब बी प्लस सी, को इंटीरियर एंगल सम कितना डिग्री, 180, तो बी प्लस सी कितना, 180 डिग्री। उसी तरह से बोला सी के साथ अगर ये डी निकालोगे तो सी प्लस डी कितना, 180 डिग्री। और डी के साथ ए निकालोगे बोला तो डी प्लस ए कितना, 180 डिग्री। मतलब कोई भी अगर पैरेललोग्राम है तो बाबू पड़ोसिया एंगल, इस एंगल का सम 180, ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम सपना अपना 180, ये दोनों का सम डी ए का सम 180। ये होता है। कैसे होता है सर, इसलिए होता है भोला मेरा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स बाबू पैरेलल होते हैं, जिसके कारण बाबू ये को इंटीरियर एंगल हो जाते हैं। अब को इंटीरियर एंगल का सर बचपन में पढ़ाइए दिए थे कि जोड़ के 180 डिग्री होता है, जिसके कारण एंगल कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट भोला, हाँ सर, ये तो बात हमको समझ में आ गया। ठीक, आगे भोला, एक बात और,
पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं भोला वो इक्वल होते हैं। जैसे कैसे सब प्रॉपर्टी याद रखना। एंगल ए वाला आदित्य बाबू, आदित्य एंगल ए का उल्टा वाला ये, बी के उल्टा वाला ये वाला, तो ये और ये एंगल ए और सी बराबर होंगे। मतलब मान लो ये 70 डिग्री है तो इहो कितना बनेगा, 70 बनेगा। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझना है, याद रखना, जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी आदित्य बाबू। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक के उल्टा अपोजिट कौन, ये वाला, तो ये 70 मनीषा आती हो, 70 अनुष्का है ना, बाबू कृतिका। अगर ये मान लो 110 डिग्री है भोला, ये वाला एंगल 110 है तो एक उल्टा वाला ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक सर। और ये दोनों एडजेसेंट एंगल जब भी निकालोगे, एक है पड़ोसिया 180 आएगा, एक का पड़ोसिया ए बी निकालोगे 180 आएगा, चाहे एक का पड़ोसिया इधरो है। अरे एक का पड़ोसिया तो इहो ना है जी, पड़ोसिया वाला एंगल एडजेसेंट एंगल तो बेसिक शुरू में सर स्टार्टिंग में डिफाइन किया था ना किसको एडजेसेंट करते हैं। तो एक का दो गो पड़ोसिया, ये दोनों जोड़ के 180, या ऊपर वाला पड़ोसिया ये दोनों जोड़ के 180, है ना। तो ध्यान देना दो गो प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल पड़ोसिया वाला एंगल जोड़ के 180, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे, है ना, आगे एक मैजिक दिखाते हैं। क्या है सर, कि अगर किसी पैरेललोग्राम का बाबू एगो एंगल 90 डिग्री कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक बाकी सब एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे सर, समझना है। ये तो समझ में आ गया, ए प्लस बी 180, ए प्लस बी, ये पड़ोसिया सारा एंगल है, सारे के सारे क्या है, पड़ोसी वाला एंगल है, तो 180 हो जाएगा। आगे बाबू अगला प्रॉपर्टी समझना, तो कितना प्रॉपर्टी हो बाबू, तीन गो। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, और बाबू एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। आगे समझो, अगर कोई पैरेललोग्राम का बाबू एक एंगल अगर आप 90 कर देते हो, एक एंगल 90 कर देते हो, तो ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब एंगल कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। कैसे सर, इसी को यूज करेंगे। अभी आपको बताएं बाबू एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के आदित्य बाबू है गुरमीत शैतान, फिर व्हाट्सएप खोला जी। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। जैसे क्या सर, समझिए शांति से। मान लो बाबू इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। हर एक रेक्टेंगल मेरा क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। जितने भी रेक्टेंगल स्क्वायर है सारे के सारे क्या होते हैं, एक पैरेललोग्राम होते हैं। तो मान लो एगो एंगल 90 डिग्री कर दिया, आपको कह रहे हैं कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या बोला, पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम में बोला, और आपको हम क्या करें कि एगो एंगल, कोई एगो एंगल 90 डिग्री ले लो, तो ऑटोमेटिक रेस्ट ऑफ एंगल कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ऑटोमेटिक रेस्ट ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात पचा कि नहीं पचा। किसी पैरेललोग्राम के एगो एंगल 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक, है ना, मशीन में बाबू जैसे बाबू संतरा डाल दो, तो वहां पे खाली कुछ नहीं करो, स्विच ऑन कर दो, तो ऑटोमेटिक जूस निकलना शुरू। तो उसी तरह किसी भी पैरेललोग्राम का एगो एंगल 90 डिग्री कर दो, बाकी ऑटोमेटिक 90-90। कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। अभी आपको ताजा ताजा बताएं बाबू, धुंधला धुंधला याद होगा। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180। शांति से समझना। अभी बता बाबू, ये एंगल वाई, ये एंगल वाई का सम कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी। अभी ताजा ताजा बताएं, बोला 180, इसको इसको जोड़ के 180, है ना। ठीक सर। हम्म हम्म आपको हम क्या करें, किसी एक एंगल को 90 डिग्री कर, मान लो एंगल ए 90 डिग्री कर देगा, मान लेते हैं एक एंगल में 90 डिग्री कर देंगे, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 उधर पकड़ कर भेजो, एंगल बी 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, एंगल बी 90 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 90 हो गया। बस नेक्स्ट आए सर। अभी ये दोनों आपस में पड़ोसिया है कि नहीं है, एगो हमने 90 किया, बाकी ऑटोमेटिक सब 90 हो जाएगा। क्योंकि बाबू ये दोनों पड़ोसिया तो एगो 90, दोनों को जोड़ के 180। ठीक। अब बाबू अभी आपको बताएं बाबूला, ताजा ताजा बाबू, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना, 180।
आज जरा में एंगल बी 90 हो गया सर, कैसे सर? अभी लाए बी कितना 90, तो बी 90 हो गया भोला, तो 90 प्लस एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी 90 ऑटोमेटिक है ना, खटाखट मशीन, ये 90 हो गया जितना खटाखट। बता रहा। ठीक, अब बाबू देखो सी का पड़ोसिया कौन? डी, सी का पड़ोसिया डी, तो एगो 90 आई दोनों जोड़ के 180, ये 90 बाबू आदित्य भोला, आई दोनों जोड़ के सी प्लस डी जोड़ के 180, तो ये 90 तेरह में कितना जोड़ोगे कि 180 हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यही बाबू कॉन्सेप्ट है, किसी भी पैरेललोग्राम के एगो एंगल अगर 90 आप कर देते तो बाकी ऑटोमेटिक होते जाता है, बी सी डी 90 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एगो 90 कर दिया तो ऑटोमेटिक तीनों क्या हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे, है ना। ठीक सर, तो ये कंसेप्ट है। आगे कंसेप्ट बाबू नेक्स्ट बोला, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं भोला, है ना, फिर इसको प्रूफ भी है ना, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या सर? बताते हैं। रोम्बस के डायगोनल भी 22 डिग्री पे, ये सब भोला आपको कंपटीशन दोगे तो वहां 1 मार्क्स में आता है। सर रोम्बस स्क्वायर जी, पैरेलल हर एक स्क्वायर बाबू एक रोम्बस होता, आगे आएगा, सब आएगा, सब आएगा, टेंशन मत लो, सब आएगा फिल्म में, कैरेक्टर में सब आएगा, पेशेंस रखिए। सर पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल मेरा एक पैरेललोग्राम होता है बाबू, तो रेक्टेंगल आपको ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, स्क्वायर बाबू आपका रोम्बस में चल जाएगा, पढ़ोगे तब ना रोम्बस जी। सर ताकि इसमें भी पैरेलल भी था, अपोजिट साइड से भी इक्वल होता। आज तारे वही ना, द डायगोनल ऑफ बाबू ऑफ ए पैरेललोग्राम का डायगोनल, द डायगोनल पैरेललोग्राम बाबू आर बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मतलब क्या सर? मन से पढ़ना बेटो, मतलब कोई पैरेललोग्राम बना दिए सर, है ना, ये पैरेललोग्राम, एक का डायगोनल ए बी सी डी, डायगोनल तो बेसिक में बताइए दिए बाबू क्या होता है भोला, ए को सी से मिला दो डायगोनल हो जाएगा, है ना, बी को डी से मिला दो डायगोनल। बाइसेक्ट करता मतलब ए ओ सी बराबर होगा, राइट एंगल पे नहीं कर। राइट एंगल में रोम्बस आएगा, राइट एंगल पे रमना होता, डाइट इज ए ओ सी बराबर होगा, बाइसेक्ट करने का मतलब ई वाला लेंथवा बराबर होगा, ये लेंथवा बाबू 3 गो कट वाला लेंथवा 3 गो कट बराबर होगा, डी ओ बराबर कितना? ओ बी। ठीक, नेक्स्ट बोला, अगला कंसेप्ट, ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बोला bisect into टू इक्वल साइड्स। two equal two congruent triangle, मतलब क्या समझाते हैं, जैसे क्या बोला, लिखिए समझाते बाबू मेरे, जैसे मान लो ए बी सी डी है, एगो डायगोनल के ले लो,
ये हो गया। सर, तो अभी ट्राइंगल मैं सी और बाबू सी डी ए कांग्रेंट ट्राइंगल होगा। किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बाबू, दो ट्राइंगल बनेगा। किसी भी पैरेललोग्राम का बाबू जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। और खुशी के बात यह है अथर बाबू कि दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसा होता है, कांग्रेंट होता है। किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है भोला, है ना, डायगोनल क्या करेगा, पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल में, है ना बाबू, दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा या डिवाइड करेगा। अब ये दोनों जो ट्राइंगल होता है भोला कांग्रेंट होता है। प्रूफ भी कर सकते हो, करिए देते हैं, है ना। ठीक सर, ठीक। अभी इसको प्रूफ है कर देते भोला। मतलब क्या सर, डाइट इज, है ना, ये डायगोनल ले लो चाहे इधर से ले लो, कहे जी का भी क्या यस हुआ, जाएगा। दैट इज बाबू ट्राइंगल भोला ए बी सी कांग्रेंट, ए बी सी कांग्रेंट, सी डी ए ट्राइंगल सी डी ए लिखो। तो ये हाँ सर, बेसिक प्रॉपर्टी, इसको कैसे प्रूफ करेगा, एक लाइन का बोला, देखो कैसे करोगे। ऐसे हो जाएगा सर, ये सी कॉमन हो जाएगा, बी डी बराबर कुछ का था ऐसे सर। ये दोनों ट्रायंगल करना है, ए बी सी। हाँ सर, तो डी सी बराबर ए बी हो जाएगा, तीन चीज तो हो ही गया। एंगल डी बराबर एंगल बी, ऐसे कॉमन हो जाएगा ए बी बराबर डी बी, डी सी मतलब। क्या चल रहा है बोला रौनक बाबू, सर कुछ क्या? नहीं। कुछ नहीं जी, बहुत बाबू ये मासूम है जी, शैतान है। जल्दी लिखो जी।